भारत का ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाली मिसाइल ब्रह्मोस दुनिया की एकमात्र रैमजेट ऑपरेटेड सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे हवा, जमीन और समुद्र से फायर किया जा सकता है। इस मिसाइल का निर्माण भारत और रूस ने मिलकर किया है। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्को नदी के नाम पर रखा गया है। भारत ने जिस ब्रह्मोस का निर्माण रशिया के साथ मिलकर किया है, आज भारत उसी रशिया को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने की तैयारी कर रहा है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर रशिया को इस मिसाइल की जरूरत क्यों है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, बिना आपका समय गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल रशिया के लिए क्यों जरूरी है और यदि भविष्य में यह डील होती है तो अमेरिका की भारत के लिए क्या प्रतिक्रिया होगी, इन्हीं सवालों का जवाब जानने से पहले हम ब्रह्मोस मिसाइल को समझने की कोशिश करते हैं। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो दुनिया की एकमात्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। दरअसल दुनिया के लगभग सभी शक्तिशाली देशों के पास सबसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें मौजूद है, जिनमें सबसोनिक मिसाइल ने सबसे कम दूरी की और हाइपरसोनिक मिसाइल ने सबसे लंबी दूरी की होती है। लेकिन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिर्फ भारत के पास है। यहां तक कि इसको बनाने में मदद करने वाले रशिया के पास भी यह मिसाइल नहीं है। दरअसल यह मिसाइल रशिया की P-800 ओनिक्स और यखोट मिसाइल का सबसे एडवांस वर्जन है और इन मिसाइलों की टेक्नोलॉजी रशिया ने भारत को दी थी। ब्रह्मोस 2.8 मैक या ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना अधिक गति से उड़ता है और कहा जाता है कि यह किसी भी ज्ञात वायु रक्षा और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम के लिए अभेद्य है। इस मिसाइल की रेंज 300 से 500 किलोमीटर के बीच है, जिस कारण यह मिसाइल भारतीय लॉन्च पैड से इस्लामाबाद को टारगेट बना सकती है। इस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि यह मिसाइल रशिया के सबसे एडवांस S-400 मिसाइल सिस्टम की पकड़ से भी दूर है। अब जानते हैं कि आखिर रशिया को इस मिसाइल की जरूरत क्यों है। दरअसल रशिया ने हमेशा से ही अपना टारगेट अमेरिका को रखा है, जिस कारण रशिया ने किंजल जैसी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाई है। लेकिन वो शायद भूल गया था कि अमेरिका ने कभी भी किसी भी देश के साथ सीधा युद्ध नहीं किया है। अमेरिका ने हमेशा से ही दो दूसरे देशों के बीच युद्ध करवाया है ताकि उसका डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ सके। इसका सबसे ताजा उदाहरण है रशिया यूक्रेन युद्ध और अफगानिस्तान। इन दोनों ही युद्ध का फायदा अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों ने उठाया है और इससे उनके डिफेंस एक्सपोर्ट में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। रशिया ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसी का पड़ोसी देश उससे युद्ध कर सकता है। अब रशिया के पास सिर्फ हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं जो रशिया से अमेरिका को टारगेट कर सकती है और इसी का फायदा उठाते हुए यूक्रेन ने अपने छोटे छोटे ड्रोन्स की मदद से रशिया को दिन में चांद तारे दिखा दिए। ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO अतुल दिनकर राणे ने द वी को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि यदि आज रशिया के पास सुपरसोनिक मिसाइल होती तो शायद रशिया को इतना नुकसान नहीं उठाना पड़ता। यह मिसाइल यूक्रेन के लैंड टारगेट पर हमला करने में कैपेबल है। राणे ने कहा कि यूरोप में चल रही स्थिति समाप्त होने के बाद हमें रूस से कुछ ऑर्डर मिल सकते हैं, खासकर हवा से लॉन्च होने वाली ब्रह्मोस मिसाइल के लिए। हालांकि रूसी सेना से इस बात का कोई संकेत नहीं मिला है, लेकिन यदि यह डील होती है तो अन्य देश भी इस मिसाइल को खरीदने में अपनी दिलचस्पी दिखा सकते हैं और यह भारत के लिए गर्व की बात होगी। साल जनवरी में $375 मिलियन के सौदे के बाद फिलीपींस को ब्रह्मोस बेची है, जिसकी पहली डिलीवरी दिसंबर में होने की उम्मीद है। भारत इंडोनेशिया के साथ भी $200 मिलियन की डील पर बातचीत कर रहा है और इसी के साथ वियतनाम भी इस मिसाइल के लिए अपनी दिलचस्पी दिखा रहा है। यह सभी देश दक्षिण चीन सागर में चीन का विरोध कर रहे हैं, जो भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण भी है। द वीक के इंटरव्यू में राणे ने जोर देकर कहा कि वे रूस को लगातार ब्रह्मोस के लिए एक बड़े बाजार के रूप में देख रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उन्होंने यह मिसाइल तब खरीदी होती तो उनके पास मौजूदा स्थिति में उपयोग करने के लिए बहुत सी चीजें होती। अब आप लोग कहोगे कि यदि यह डील होती है तो क्या अमेरिका चुपचाप बैठा रहेगा? तो हम आपको बता दें कि अमेरिका कभी भी
चुप नहीं बैठने वाला और इसका जवाब भारत को देना आता है। दरअसल अपने फायदे के लिए अमेरिका रशिया के खिलाफ यूक्रेन को हथियार दे सकता है, तो फिर भारत क्यों नहीं दे सकता? ऐसा सिर्फ अमेरिका ने ही नहीं बल्कि फ्रांस ने भी किया है। कई ऐसे देश हैं जिन्होंने रशिया के खिलाफ यूक्रेन को हथियार दिए हैं, तो फिर भारत क्यों पीछे रहे? राणे ने साफ साफ कहा है कि यदि रशिया ब्रह्मोस मिसाइल खरीदता है तो भारत उसको यह मिसाइल देने के लिए तैयार है। दोस्तों, आज भारत इतना आगे बढ़ चुका है जितना कोई सोच भी नहीं सकता। आज भारत उसी देश को हथियार बेचने की तैयारी कर रहा है जिसने यह हथियार बनाने में भारत की मदद की है। आपका इस डील को लेकर क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।